Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to online class. Today our topic is intermolecular forces. Intermolecular forces. Intermolecular forces is the forces of attraction between the molecule of the compound. यानी हमारे पास कंपाउंड में जब टू मॉलिक्यूल के आपस में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कहलाती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है और ये आपस में जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ एक दूसरे के साथ बॉन्ड हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो फोर्सेस हमारे पास क्या कहलाती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास क्या होती है? ये वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, अगर वाटर की हम एग्जांपल ले लेते हैं तो वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए, यानी वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसको ब्रेक करने के लिए हमें 464 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होती है। जबकि हमारे पास जब टू मॉलिक्यूल वाटर के जो आपस में टू मॉलिक्यूल होते हैं उसके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उसको ब्रेक करने के लिए, यानी ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी जो रिक्वायर है वो है 19 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारे पास क्या होती है? वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। इनको ब्रेक करने के लिए लेस एनर्जी रिक्वायर होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है विद इन मॉलिक्यूल, जो हमारे पास ए मॉलिक्यूल के अंदर यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। तो हमारे पास जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी मॉलिक्यूल का वो डिपेंड करता है उसके स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास ज़्यादा होंगी तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब हमारे पास मैटर के स्टेट्स है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हमारे पास सॉलिड में क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं? सॉलिड में हमारे पास मॉलिक्यूल क्या है? देखें, रेगुलरली अरेंज होते हैं और आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के क्लोज होते हैं। तो इनको ब्रेक करने के लिए मोर एनर्जी रिक्वायर होगी। हमारे पास जो लिक्विड है, लिक्विड में हमारे पास क्या होते हैं? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं देन सॉलिड। लेकिन हमारे पास गैस से वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो एटम होते हैं, वो क्या होते हैं? इतने क्लोजली पैक नहीं होते जितना हमारे पास सॉलिड में होते हैं, लेकिन हमारे पास गैस से ये ज़्यादा रेगुलर अरेंज होते हैं, इसलिए इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं गैस की निस्बत। और गैस में हमारे पास जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से दूर होते हैं, तो क्या होते हैं? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं गैसेस में। अब टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, तो हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो टाइप्स है उसको कोलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? वन डर वाल फोर्सेस बोलते हैं। और हमारे पास 3 टाइप है: लंदन डिप्रेशन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और हमारे पास क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हमारे पास क्या होती है? अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं बिटवीन पॉजिटिव पोल ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल विद द नेगेटिव पोल ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास क्या होती हैं? हमारे पास क्या होती है? इस कोवेलेंट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की तरह होते हैं। यानी इसमें हमारे पास क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो पोल होते हैं उस पर क्या होते हैं? चार्जेस आ जाते हैं, वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ये चार्ज क्यों आता है? क्योंकि हमारे पास जो पोल होते हैं वो पॉजिटिवली नेगेटिवली उस पर क्यों चार्ज होते हैं? क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं? इस पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इक्वली शेयर नहीं होती। अब एग्जांपल हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, HCl। तो ये हमारे पास सारे क्या है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के एग्जाम्पल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl में क्या है? हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो इसमें हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है ऑन हाइड्रोजन एटम और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ऑन क्लोरीन एटम। तो हमारे पास क्या होते हैं? नेटवर्क ऑफ पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं मॉलिक्यूल टू ईच अदर। ये पॉजिटिव हमारे पास जो पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस होते हैं ये क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके अट्रैक्शन में हमारे पास क्या होती है? जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो कहलाती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन।
और हमारे पास क्या होती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड देयर इज़ हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज होती हैं तो इसमें क्या होती है, स्मॉल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाती हैं। और ये हमारे पास क्या होती हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। यानी ऐसे हमारे पास क्या है, इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो वीक होती हैं। यानी हमारे पास ये क्या होती हैं, इतनी वीक होती हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है वो बॉयल होता है -85 सेंटीग्रेड पे ये क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास क्या हुए हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन एटम एंड नियर बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन डेफिशिएंट एटम यानी हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होते हैं उसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। और हमारे पास जो हाइड्रोजन है ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसमें क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या कहलाती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो एप्लीकेशन हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में होता है लाइक वाटर में। और हमारे पास क्या होते हैं, डीएनए में हमारे पास ये क्या होते हैं, 2 कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यानी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं। डीएनए में होता है, डीएनए में जो हमारे पास जो डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड होते हैं वो आपस में हिल टुगेदर होते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसके जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स होती हैं जैसे एडेनिन थायमिन, ये आपस में ये बॉन्ड बनाते हैं। किस वजह से ये जो बॉन्डेड होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर कंट्रीब्यूट टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टी। और हमारे पास क्या होते हैं, वाटर की जो हाई बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड होती है और सरफेस टेंशन वो किस वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है।